A very warm welcome to you in the next video that I'm going to share with you, that is about determiners. Dear children, in the previous video we have discussed about determiners. What are determiners? There are different types, and mainly in your class we are discussing about quantifiers. Dear children, मैं आपको फटाफट से एक रिकैपिचुलेशन करवा देती हूँ क्वांटिफायर्स के बारे में कि व्हाट आर क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स ऐसे डिटर्मिनर्स होते हैं जो नाउन की क्वांटिटी को डिटर्मिन करते हैं कि व्हाट इज़ द अमाउंट और व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस. दे आर क्वांटिफायर्स. ठीक है. और मेनली हमने प्रीवियस वीडियो में जो क्वांटिफायर डिस्कस किया था दैट वाज मैनी एंड मच. तो मैं एक बार आपको दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ. मैनी का इस्तेमाल हम काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं और मच का इस्तेमाल हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं. सो दिस वॉज अ क्विक रिविजन जो हमने पिछले वीडियो में शेयर किया था. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था. इट वॉज अबाउट दैट. एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मोर क्वांटिफायर्स. और ज़्यादा जो क्वांटिफायर्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वांटिफायर कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और उसका क्या मतलब होता है. सो हेयर आर द फर्स्ट this slide that you can see. few और little. first of all dear children, मैं आपको few और little का जो major difference है वो बता देना चाहती हूँ. few और little quantifiers हैं दोनों का मतलब होता है थोड़ा. ठीक है. या few means कुछ, little means कुछ. ठीक है. तो few एंड little जो है लेसर क्वांटिटी को डिनोट करते हैं. अब देखिए मेन डिफरेंस दोनों के बीच में ये है कि जो few है वो काउंटेबल नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है और little जो है वो अनकाउंटेबल नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है. और मेनली few जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि बहुत थोड़ी सी चीज़ है और लिटिल जो है वही मेन डिफरेंस जो आपको याद रखना है वो यही है कि फ्यू का इस्तेमाल हम काउंटेबल नाउन से पहले करेंगे और लिटिल का इस्तेमाल हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले करेंगे. अब आप बहुत जगह देखोगे फ्यू की जगह अ फ्यू भी लिखा होता है और लिटिल की जगह अ लिटिल भी लिखा होता है. तो अ फ्यू का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा कम कोई नंबर है. ठीक है. और मेनली ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की बात होगी. दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. आपने मेनली यही डिफरेंस याद रखना है कि फ्यू का इस्तेमाल या अ फ्यू का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन से पहले और लिटिल और अ लिटिल का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन से पहले करना है. दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू. और दोनों का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? कुछ, थोड़ा. ठीक है. सो नेक्स्ट इज़, ये मैंने आपको बता दिया कि अ लिटिल का इस्तेमाल कब होगा, अ फ्यू का कब होगा. नेक्स्ट जो क्वांटिफायर हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ सम. अब देखिए सम का इस्तेमाल जो होता है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन से पहले हम कर सकते हैं. सम का इस्तेमाल दोनों में हो सकता है, चाहे वो नाउन काउंटेबल है चाहे वो नाउन अनकाउंटेबल है. अब आप बोलोगे कि मैम ये सम और फ्यू जो है मतलब तो दोनों का यही है कुछ. ठीक है. तो सम और फ्यू में क्या डिफरेंस है? वैसे तो इट इज़, आई डोंट थिंक इट इज़ इन योर सिलेबस बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि यू शुड, योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. तो आप ध्यान से सुनेंगे सम और फ्यू इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और कहाँ पर किसका इस्तेमाल करना है. ओके, आई विल गिव यू वन एग्जांपल. सपोज़ मैंने जो है टोमेटो सूप बनाना है और टोमेटो सूप बनाने के लिए सपोज़, दिस इज़ जस्ट एन इमेजिनेशन, कि मुझे 5 टोमेटोज़ की ज़रूरत है. लेकिन मैं कह रही हूँ जैसे ही मैं देखती हूँ अपने फ्रिज में टोमेटोज़ तो आई हैव मोर देन 5 टोमेटोज, मतलब 7 या 8 टोमेटोज़ हैं. तो इन दैट केस व्हेन द क्वांटिटी इज़ मोर देन 5 यूनिट्स और 6 यूनिट्स वी यूज़ सम. मतलब हमें पता है जो हमारी जो भी क्वांटिटी है किसी चीज़ की वो ज़्यादा है देन वी आर यूजिंग सम. और फ्यू का इस्तेमाल तब करेंगे व्हेन द क्वांटिटी इज़ लेस. तो ये डिफरेंस है इन दोनों में, सम और फ्यू में. ठीक है. सो वो डिपेंड करता है कि जब हम सेंटेंस बोल रहे हैं वहाँ पर वी आर नोइंग अबाउट द क्वांटिटी कि क्या सम का इस्तेमाल कब करेंगे व्हेन द क्वांटिटी इज़ स्लाइटली मोर, और जब थोड़ी सी कम है क्वांटिटी तब हम फ्यू का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज़ एनी. एनी का इस्तेमाल हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के पहले करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये क्वेश्चंस में इस्तेमाल किया जाता है या नेगेटिव सेंटेंसेस में. नेगेटिव सेंटेंसेस जहाँ पर नो या नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, दे आर नेगेटिव सेंटेंसेस. नाउ दिस पिक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ क्वांटिफायर का नाम दिया है और ये बताया गया है कि
कौन से नाउन से पहले हमने कौन सा क्वांटिफायर इस्तेमाल करना है। तो आपने ध्यान रखना है बेटा, फ्यू, मैनी, ये क्वांटिफायर्स ऐसे हैं जो हम काउंटेबल नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड लिटिल और मच ऐसे क्वांटिफायर्स हैं जो हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं। और जो बच गए जैसे अ लॉट ऑफ, एनी, लॉट्स ऑफ, सम, ये हम काउंटेबल से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अनकाउंटेबल से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस थिंग शुड बी केप्ट इन योर माइंड। जब भी आप डिटर्मिनर्स करें तो इन चीज़ों का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि काउंटेबल नाउन से पहले कौन सा इस्तेमाल करना है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले कौन सा इस्तेमाल करना है। और ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो देखिए, और साथ में आप वो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए देयर इज़ अ बेल बटन जो वीडियो के नीचे आपको नज़र आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करिए। तो सब्सक्रिप्शन से क्या हो जाता है कि जब भी नया वीडियो ऐड होता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके फ़ोन में या जो भी आप गैजेट इस्तेमाल कर रहे हो कि येस मैम हैज़ अपलोडेड अ न्यू वीडियो, सो यू कैन गो थ्रू दैट, ओके। और आप पुराने वीडियोस भी अगर आपने देखने हैं तो आप वहीं सीधे चैनल पे जाके पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके, आपको बार बार टेनों पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई विश कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बार बार जो है टेनों पे ना जाना पड़े और डायरेक्टली यूट्यूब पे जाकर आप मेरा चैनल खोलिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो वो डायरेक्टली सारे वीडियोज़ शो कर देगा। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। Now next is worksheet 3 of your book, that is page number 50. Now यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर एक इमेजिनेशन है, शॉपिंग टाइम है कि आपकी मम्मी बिज़ी हैं पार्टी के लिए, तो आपको उन्होंने शॉपिंग के लिए भेजा एक स्टोर में। स्टोर का नाम है एवरग्रीन स्टोर, और वहाँ पर जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपने इस नीचे डायरी पेज पे लिखने हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हमें ब्लैंक दिए हैं, अ फ्यू ब्लैंक, अ फ्यू, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम लिटिल। अब देखिए, अब हमें अ फ्यू का इस्तेमाल किससे पहले करेंगे हम, काउंटेबल नाउन से पहले। लॉट ऑफ दोनों से, बोथ काउंटेबल से भी पहले हो सकता है और अनकाउंटेबल से भी हो सकता है। प्लेंटी ऑफ, सम, ये सारे जो हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों से पहले इस्तेमाल हो सकते हैं, और अ लिटिल अनकाउंटेबल से पहले इस्तेमाल होगा। अब देखिए, सारा हमें दिया है कि बेसमेंट में क्या चीज़ें मिलेंगी, ग्राउंड फ्लोर पे क्या है, फर्स्ट फ्लोर में क्या है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फ्लोर में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो ये तो मैंने अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख लिया, बट येस यू शुड बी नोइंग कि और भी जो चीज़ें हैं जो जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 वो काउंटेबल हो गई, ठीक है। और जो अनकाउंटेबल कौन सी हैं, जिनके आगे हम 1 2 3 4 नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। और वहाँ से आपने चीज़ों को छांटना है और वहाँ पे आपने लिखना है कि अ फ्यू में क्या आ सकता है, लॉट ऑफ में क्या आ सकता है, सम में क्या हो सकता है। सो आई होप इट इज़ क्लियर एंड यू कैन गो थ्रू दिस एक्सरसाइज योर सेल्फ। नाउ नेक्स्ट इज वर्कशीट 2-3 का ही कंटिन्यूड है 51 पेज पे। ये दिस इज़ जस्ट कि आपने 2013 में क्या क्या चीज़ें खाई हैं और 2014 में आपने क्या क्या खाई हैं, उसका कंपैरिजन है। तो दिस इज़ जस्ट एन ओरल, या आप ओरली कर सकते हैं कि 13 में क्या डिफरेंस था और 14 में क्या डिफरेंस था। नाउ लास्ट इज़ योर डू इट योर सेल्फ। डू इट योर सेल्फ में देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, सर्कल द करेक्ट आंसर। अब ये हमें पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट वन, देयर आरंट मैनी और मच पीपल ऑन द रोड, पीपल काउंटेबल, ठीक है, तो देयर आरंट मैनी, ठीक है। देयर आर डैश न्यूज़पेपर्स ऑन द टेबल, न्यूज़पेपर को हम काउंट कर सकते हैं ना, 1 न्यूज़पेपर, 2 3, तो फ्यू। देयर आर डैश मैंगोज अवेलेबल इन समर सीजन। अब बताइए, प्लेंटी ऑफ का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, और सम का मतलब होता है कुछ, थोड़ा। तो समर सीजन में मैंगोज कैसे होंगे, ज़्यादा अवेलेबल होंगे या थोड़े, ज़्यादा, तो प्लेंटी ऑफ। डैश पीपल गैदर्ड एट द एक्सीडेंट साइट, बहुत सारे लोग गैदर हुए कहाँ पर, एक्सीडेंट साइट पे, तो अ लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2 कि ऋतु ने अपने पेरेंट्स को कश्मीर से एक लेटर लिखा और उसने कुछ पार्ट्स लेटर के मिस कर दिए हैं, तो हमने उस लेटर को कंप्लीट करना है, ठीक है। सो आई एम डायरेक्टली रीडिंग हियर। डियर मम्मी, हेलो, कश्मीर इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस, देयर आर डैश गुड प्लेसेस वर्थ विजिटिंग, many good places. The Dal Lake is more beautiful than I had thought. There are a lot of hotels, but very few are good enough to stay in. I have made some friends here. Rest when I reach home. Your loving daughter, Ritu. तो देखिए,
मैनी गुड प्लेसेस, तो प्लेसेस को हम काउंट कर सकते हैं ना, 1 प्लेस 2 प्लेस, तो मैनी, ठीक है। और होटल्स ऑब्वियसली जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगे, अ लॉट ऑफ होटल्स, लेकिन वेरी फ्यू। अब ऑब्वियसली जो होटल हैं दे आर काउंटेबल, तो फ्यू, और मैंने वहाँ कुछ फ्रेंड्स बनाए हैं, सम फ्रेंड्स। तो जब मैं घर आऊँगी तब हम बात करेंगे। ना लास्ट है मैनी या मच का इस्तेमाल करना। इट इज़ वेरी ईजी, लाइक मैनी बुक्स आर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, येस बुक्स आर काउंटेबल, मिल्क अनकाउंटेबल है तो उससे पहले मच, हॉर्सेस काउंटेबल हैं तो मैनी, इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल है मच, चेयर्स काउंटेबल हैं तो मैनी। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, देर आर नो डाउट्स। बहुत ईजी चैप्टर है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल, और काउंटेबल से पहले कौन कौन से डिटर्मिनर इस्तेमाल होते हैं, और अनकाउंटेबल से पहले कौन कौन से डिटर्मिनर्स इस्तेमाल होते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिटर्मिनर्स, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो गो थ्रू दी वीडियो वंस अगेन अगर आपको नहीं पता लगा है, और जो भी ये वर्कशीट 3 और डू इट योरसेल्फ है, ये आपने बुक में नीटली कर लेना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर।